हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। ये मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और नए ब्लॉग के साथ। और आप सोच रहे होंगे कि भाई आज शाम का टाइम पे, ये शाम का टाइम है और किचन में हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो ये बस बड़े वाले लड़के की फरमाइश थी, मैं जा रही थी दूध निकालने की खातिर। तो ये दूध निकाल कर आई, इतने देखूं तो पति देव लाग रहे हैं रसोई में सब्जी बनाने की खातिर। क्योंकि बड़े वाले लड़के ने एक दिन में बीमार हो रही थी और उल्टी और बुखार की शिकायत हो रही थी, तो इनने बनाई थी घिया की सब्जी। वैसे घिया की सब्जी बहुत कम खावे हैं, लेकिन यो बड़ा छोरा हनी यो थोड़ा सा आज मन कर रहा था इसका, और यो खुद ही जाकर दुकान पर तली आया था और बोला पापा आपका हाथ की मैं सब्जी खाऊंगा। ये इनका ये है कि बहुत ज़्यादा तेज मसाले गेर कर ना फिर सब्जी न बनाओ। हर मैं है स्त्रिया की थोड़ी सी, एक तो पानी कम गेरूँ हूँ और फिर ये उन पर बनवा कर न, वैसे बना भी बहुत अच्छी, बहुत स्वाद सब्जी बनाई थी। तो चलो एक काम का तो मेरा भी कम हो गया, सब्जी छोकन का काम उनने कर लिया था। और ये पहले बनाई एड़ी की किलब बाद में लगा रखी, और बाद में लगाई एड़ी किलब लगा रखी है इसने पहले। तो ये इस तो हो जाए मिस्टेक, क्योंकि मैं किलब बनाऊँ हूँ तो मैंने इस हिसाब से बेरा लागता रहे कि भाई कदे कदे तो मेरे से भी गलती हो जाए, लेकिन फिर नू देखो गुरियो काम इस टाइम का है तो या किलब ईब लगानी है। तो यो है मॉर्निंग का दूसरे दिन का समय। तो ये मैं जा रही थी गोबर गिरन की खातिर। तो यो दूधिए की बाट देख रहा था, तो यो इसका हाथ में फ़ोन था, तो इसने बना दी फिर मेरी किलब। ये बस दूध दाद देने के बाद में दूध दिया था, तो ये बनाई थी मैंने चाय बनाने के बाद में ये अपने बाहर न घूम फिर कर न और आगे थी। या इनकी तो थी पहली चाय, लेकिन मेरी थी दूसरी। ये हो रही है स्कूल में जाने की तैयारी और मैं किलब बना रही हूँ इनकी। इसे तरिया सवेरे सवेरे बैठ के ये कितनी बीड़ी पीऊँगी, कितनी बार चाय पीऊँगी। और ये बड़ा उस्ताद लाग रहा है स्कूल का काम करने की खातिर। स्कूल का काम मंगवा लिया था इसने, तो ये सवेरे सवेरे ये काम करने लग गया और सर मारा था कि मम्मी मेरा ब्लॉग बना रही है। ये भी ये सारे काम होने के बाद में मैं आ गई हूँ रसोई में सवेरे का नाश्ता बनाने की खातिर। तो छोटे वाला तो खा के चला गया है, उसका तो टाइम हो लिया था, उसने 7:45 जाना था, 8 बजे स्कूल लग गए। तो 10-15 मिनट तो बालक में जान भी आने भी लग गया। और फिर इनका काम हो गया था चालू। बिलोई लासी में जीरा और नमक घेर कर और इसकी बनाई थी रोटी और पति देव के बनाए थे परांठे। तो ये बस थोड़ी सी आधी बिलोई सी लासी कर ली थी, उसमें एक आधा गिलास पानी गिर के, क्योंकि इन्होंने मना कर दी थी कि ये मम्मी आधी बिलोई लासी करके उसमें जीरा गिर दे, घी का काटन का लोभ मत कर। घी इतना में निकले भी कौन, क्योंकि दूध बरता जाओ, हर कुछ डेयरी में दिया जा। घर की परिस्थिति ऐसी है कि भाई दूध दिया बिना भी काम नहीं चल रहा है। तो इस मारी फिर मैंने ये आधी बिलोई लासी करके हमने तीनों चारों आने आधी बिलोई लासी ले ली थी। तो सवेरे सवेरे का ये हो जाएगा नाश्ता। और मैंने तो चढ़ नहाने के बाद में सूरज ने पानी देने के बाद में खानी है। तो इनकी तीनों आकी गई और मेरा चून मैंने रख दिया है। 12-1 बजे फिर रोटी बनानी है, तो वो तो अलग से बनेंगी। लेकिन मैंने तो काम करते करते 10-10:30 तो बज जाएंगे, इतने नहाने का काम चालू होगा। नहाने के बाद में सूरज ने पानी देने के बाद में फिर मैंने 11 बजे से रोटी बना कर खाई थी और ये टाइम हो रहा है 11:30 बजे से का। तो ये सारा काम करने के बाद में मैं लगी हूँ आवाज़ रिकॉर्ड करने की खातिर। तो ये बस ये खा रहा है रोटी, बाप भीतर खा रहा है इसका पापा और बाहर ना आप खा रहे हैं। और सवेरे सवेरे ये है कि चाह के सेती तो सब दिन बलत लगी रहा है। दिन का यो फायदा हुआ है कि सवेरे सवेरे जो है ठंडकाई भी हो जाए और फिर दिन में चाहे चाह पानी भी पी ले तो भी इतनी सेधन वाली बात नहीं रहा है। तो ये बीच में के लब्बेरा कौन फ़ोन हैंग हो रहा था कि ये बात थी। और फिर ये सारा काम होने के बाद में आज पहला काम मैंने बाद में तो करूँगी बाहरी गार्डन का काम। कमरे में तो मैंने निकाल दी थी, आंगन में रह रही थी तो मैं खा चौधरी पर ज़्यादा काम आ जाए उरे तो ऐसा काम हो जाए कि 10 बजे पीछे बैठने भी जी नहीं कराया। तो पहले मैं खाई बर्तनों का काम निपटा लूँ, भीतर का बाद मैं करूँगी। तो ये बर्तन मांजने के बाद में साथ ही साथ फिर मैंने
कपड़े धो लिए थे। और रात ने इसी बुरी बनी कि बहुत ज़्यादा, कल दिन में भी लाइट नहीं थी और रात में भी हमारा सारी रात लाइट नहीं आई। मारा के जिस तरह की 2 लाइन आ रही हैं बिजली की, तो एक उसमें तो लाइट थी और हमारे कनेक्शन में लाइट नहीं थी। तो ये 5-7 घर उगली कहानी के हैं ना, सारी रात परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। दिन तो जिस तरह कट जाओ, आजकल इन्वर्टर से चल रहे हैं कि बेरा भी कौन लग लाइट है या नहीं है। लेकिन इन्वर्टर बेचारा चार्ज नहीं होगा तो वो कितनी बार चल लगा, फिर भी 12-1 बजे तक तो चल गए थे। बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो 12 बजे के बाद में थोड़ी सी ठंडकाई हुई, इन्वर्टर गए बोल, तो उससे तो वही बात है, नींद तो क्या आवे थी, बस बेचैनी सी लगी रही। तो रात भी आज में ख़राब हुई है और लाइट आज दिन में भी नहीं आई। अब आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, इन्वर्टर बोल रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन करा के मजबूरी का मोल हो गया। जी लाइट छूटेंगे वो सांझ ने 6-6:30 बजे छूटेंगे। तो ये तो चला गया है पानी प्यान के खातिर और मैं ये मान रही हूँ बर्तन। बस साथ ही साथ इतना हेल्प हो जाए इसकी कि भाई ये आने के बाद में मेरा पानी पात का काम दोनों टाइम का ख़त्म हो जाए और साथ में कई बेचैनी सुनिया का भी काम करवा दे है। तो ये है कि स्कूल में नहीं जाओगा इतने तो हेल्प करवा देगा, बाद में तो ये टाइम इस टाइम तो ये स्कूल में चले जाया करेंगे, तो फिर तो एक ही न करना है। इतना थोड़ा घना मौसम भी चेंज हो जाए। और इब्बत इतना काम लग रहा है, 9-1 बजे से का टाइम होगा, ये 9 बजे से 9 बजे ही, ये तो मैंने फिक्स टाइम तो नहीं दे रहा, लेकिन ये होगा 8:30 का या 9 का टाइम तो होएगा। इब भी धूप इतना निकलते सूरज आग गिरन लग जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए। और नलका की ये है कि रात नहा लिए थे और थोड़े से नलके जिस तरह दूसरी लाइन में लाइट थी ना, तो दूसरी लाइन की वजह से नलके छोड़ दिए थे। शुक्र यो है कि रात में लाइट 9 बजे चली गई थी, 2 घंटे आई थी ना, तो ऊपर की टंकी थी ना जो ऊपर रख रखी थी वह तो मोटर तब भर गई थी, और नीचे का जो ड्राम थे ना ये सवेरे नलके आए थे, तो इसी तरह चाल तो रहा था बिल्कुल मंदा पानी, लेकिन भर गया था तैसे तैसे करके न 15-20 मिनट चाले थे ना, तो नलका था पानी भर गया था। और ये लग हूँ कपड़े धोने के खातिर, वो लग रहा है बैसने नहाने के खातिर, क्योंकि लाइट की तो ये बाट देखने नहीं है, लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है। कल शाम ने भी आते कपड़े धोए थे और कुछ ये मोटे कपड़े मैंने मशीन में ये जिस तरह तौलिया होया एक आधा स्याल होया, तो ये मैं मशीन में धो लूँगी, क्यों हाथ तक धो ही न। लेकिन वह बात है ये लाइट का भरोसा नहीं है, तो ये हाथ तक धोने पड़ेंगे। 2-3 जोड़ी कपड़े थे, तो ये हाथ तक धोकर न फट दी सी निचोड़ के गिर दिए थे। और बाद में फिर मेरा काम आया था लड़का बारी का चालू, तो ये बस फायदा है एक साथ काम करने का कि काम जल्दी भी हो जाए और गाम भी नहीं हो। अरे गाम ज़्यादा हो जाए ना तो मैं फिर कर जाऊँ गाँव में बैठन का आलसन, क्योंकि मन में गाम ज़्यादा सुहाव को नहीं, सिर में दर्द हो जाए, शरीर गति खराब हो लिया इस मारी। फिर थोड़ी सी सावधानी हमने भी बरतनी पड़ा है कि यह चीज़ सेध ना हो जाएगी, तो नहीं करते हैं। तो ये पेंट है नहीं सी है कि एक बार पैर के साथ इतना मैल पकड़ ले है कि बहुत ज़्यादा। तो ये पहले तो थोड़ी सी बारी में बिया करूँ, लेकिन बेना वाला काम आज नहीं होया, तो सरफ को पानी में तो निकाल कर फिर खूब बुरश मार कर नहीं धोई है। एक बार धोकर न एक इसी लगेगी जन हाँ बिल्कुल साफ़ हो गई है, लेकिन एक बार पैर करने जाऊँगे न शाम ना आऊँगे तो ऐसा लगेगा जन या बहुत ज़्यादा कोई कपड़ा ऐसा हो चाहे कि ज़्यादा मैल पकड़ने लग जाए और ज़्यादा दिखने भी लग जाए उसमें, तो इस मारी फिर ये थोड़ी सी बुरश तो धोने हमने फिर आज मेरे ऐसा हो रहा है कि कुछ न कुछ होने लग रहा है। सुबह आंगली में लग गई, फिर ठोकर लग गई, बाहर ने गोबर गिरने जाऊँ थी और ईब एकदम इतने जोर की बुरश लग गया कि आंगली की थोड़ा सा नाखून हो नहीं पाट गया। तो एक बार तो थोड़ी रोन होगी, फिर वही बात है लागनी हो हुआ लागनी, जानबूझ के तो मेरे तभी नहीं लगी, बस एकदम तो बुरश ठान लग गई ना। बुरश की जो कानी थी ना वह एकदम नाखून पर पड़ गई, नाखून इतना कमज़ोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा खून आज दर्द होया जी। एक बार तो सोची मैं लागड़ दे, लेकिन बाद में फिर काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा घर से जो कि किसी ने शान दिखा देंगे
माँ बाप का आगे तो फिर भी औलाद थोड़ा घना सियान दिखा दे, लेकिन अपना जो काम होगा उसमें तो अपना खुद नहीं करना है, चाहे लागू और चाहे दर्द और चाहे ना हो। ये तो है कि क्योंकि घर का काम ऐसा हो जाए है कि माँ बेटी हो या कोई भी हो, मार पकौन में हुआ करना हो तो कर ले, नहीं टाल कर दे। जिस स्त्रिया की बाप अपने जो बाल कह दे स्त्रिया कि मम्मी को वो तो ठीक से नहीं हो, वो तो मारना दुखी ना करे, तो फिर वही बात है। घराली फीलिंग तो कदे कदे आने लग जाए, तो ये बस भीतर के तो बाहरी पहले निकाल ली थी, आंगन के पड़ी थी। ये अड़ंगा मना रोज की रोज करे है परेशान, कदे नून तो कदे नहीं उधर लाग जाए, थोड़ी थोड़ी आवाज़ चाल थी ना। और ये तूड़ी ताड़ी पड़े हैं तो ये रिफी राफी आज है। तो बस गांव का माई बाहरी निकालने के बाद में नान का काम शुरू होगा। यो टाइम हो गया 10 या 10:15 बजे। यार रोज का काम है, काम करके नाटूंगी नहीं, यो टाइम तो हो ही जाएगा, चाहे कितनी भी तगाजा कर लूँ। और ये मेरे तो हुआ नहीं कि भाई सुबह सारे में पहले उठ के नहा लूँ और बाद में सारा काम गिरद का बारी का बर्तना का बाद में करूँ, तो ये तो इस चीज़ में तो फिर वही बात है, नाओ से ना नाओ एक ही बात है। तो काम होने के बाद में मन भी हल्का हो जाए और थोड़ा सा मुँह ठंडकाई भी हो जाए, दोपहरिया में जब पड़ जाओगी। तो ये है हमारी सीधी सादी ज़िंदगी और सीधा साधा काम। आशा करूँ कि आप सबने पसंद आओगा। और जो भी नए सदस्य जुड़े प्लीज़ इसमें ब्लॉग ने लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।